Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all will be fine and happy. तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आप सबको आवाज़ आ रही है, मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें एक दफ़ा, देन हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट कंफर्म कर दें मुझे मेरी वॉइस क्लियर है, ब्रेक तो नहीं हो रही। ओके, डन होगा। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ठीक है। आज भी वही सेशन है। कल हमने मेजर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। आज माइनर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, तो हम कल का सेशन भी आज आज रिकवर करेंगे, ठीक है। तो जो मेजर टॉपिक है हमारा वो है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। काइंडली कॉपी पेंसिल पकड़ लें आप लोग। अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो भाई साहब आप लोग नुकसान करेंगे अपना, सीधी सी बात है। तो काइंडली कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ठीक है। तो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। अब स्पोर्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट होती क्या है। स्पोर्ट वो एरिया होता है, स्पोर्ट जोन कह सकते हैं हम, या स्पोर्ट लेवल भी कहते हैं। स्पोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब भाई सब रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं क्या होगा। Just wait a minute। फोर्थ जोन वो जोन होता है जहाँ पे, फोर्थ लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है या वो लेवल होता है, वो जोन होता है जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बायर्स मीन बाइंग प्रेशर। फोर्थ जोन पे बाइंग प्रेशर होता है और रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग प्रेशर होता है। अब मार्केट का मैकेनिज्म है ना, जो मार्केट का मैकेनिज्म है वो दो चीजों पे बेस करता है, ठीक है। किन पे बेस करता है, बायर्स और सेलर्स। ये बात को याद रखें हमेशा। मार्केट का जो मैकेनिज्म है वो दो चीजों पे बेस करता है, बायर्स एंड सेलर्स। अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा, अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो मार्केट क्या करेगी, नीचे जाएगी, ठीक है। अब जो मार्केट का मैकेनिज्म है, इन दोनों की जंग है, ठीक है, बायर्स की और सेलर्स की, ठीक है। अब जिनका प्रेशर ज्यादा होगा मार्केट उनकी साइड में मूव करेगी, ठीक है। काइंडली स्क्रीन पे ड्रा ना करे कोई बंदा, ठीक है। इट्स माई लास्ट वार्निंग टू यू, ठीक है। बायर जो होते हैं वो बाइंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब जो मार्केट है वो इनमें जंग का नाम है, सिंपल। अगर बायर स्ट्रोंग होंगे तो मार्केट क्या करेगी, पंप करेगी। लेकिन अगर सेलर स्ट्रोंग होंगे तो मार्केट क्या करेगी, डंप करेगी, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है।
अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टू टाइप्स होती हैं। एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा जो है वो है माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ये नहीं जी, दो टाइप्स होती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ मेजर टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, ठीक है। एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, एक माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? जहां पे स्ट्रोंग बायर्स या सेलर्स होते हैं, ठीक है। और माइनर होती है वहां पे वीक बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। वीक से क्या मुराद है? अगर माइनर सपोर्ट लेवल है तो वहां पे वीक बायर्स बैठे हुए हैं, अगर माइनर रेजिस्टेंस लेवल है तो वहां पे वीक सेलर्स बैठे हुए हैं। मीन टू से वो लेवल इजीली ब्रेक हो सकता है। हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए एक टूल का यूज करेंगे, ठीक है। वो है रेक्टेंगल टूल, ये वाला टूल है, ठीक है। जो सपोर्ट है उसे हम ग्रीन कर लेते हैं, और जो रेजिस्टेंस है उसे हम रेड कर लेते हैं। ये सपोर्ट लेवल है। और ये क्या है? ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट क्या करेगी? सपोर्ट लेवल पे आएगी, रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी। रेजिस्टेंस लेवल पे क्या होता है? रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। सेलर जो होते हैं वो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब सपोर्ट लेवल पे आएगी मार्केट, ठीक है। सपोर्ट लेवल कौन सा लेवल होता है? वो लेवल होता है जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं, बाइंग प्रेशर होता है। जब बाइंग प्रेशर होता है तो बायर्स जोर लगाते हैं और मार्केट को पंप करते हैं, ठीक है। देन मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे गई, सपोर्ट पे आई, रेजिस्टेंस पे गई, सपोर्ट पे आई, रेजिस्टेंस पे गई, रेजिस्टेंस पे गई। एक इसने ब्रेकआउट दिया। अब एक टाइम आएगा ना जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। अब ये है, ये जो जोन है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट डंप हुई है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे आके। ये मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी करते हैं आगे। यहाँ पे मार्केट आके
डंप हुई है, फिर दोबारा से इसी जोन पे आके मार्केट डंप हुई है। अभी आपको मैं रियल मार्केट पे दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करती है। यहाँ पे, यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। चेक दिस पॉइंट। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर था। एक वक्त आया जब सेलर बाय स्ट्रोंग हो गए, सेलर वीक हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, एंड देन इसने रीटेस्ट किया। इसे रीटेस्ट कह सकते हैं, या हम रिजेक्शन कह सकते हैं, या हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, जो ये लेवल है ये वाला, ये जो लेवल है इसे हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये जो लेवल नजर आ रहा है आपको, ये रिट्रेसमेंट है, या ब्रेकआउट कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये भी रिट्रेसमेंट है। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, लेकिन बाद में उसे रीटेस्ट करेगी एक दफा मार्केट। ठीक है, रीटेस्ट करेगी। आपने हमेशा रीटेस्टिंग का वेट करना है, कंफर्मेशन लेनी है मार्केट से कि मार्केट यहाँ से पंप करेगी या नहीं करेगी, फिर आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, अब ये है मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब हम इसे मार्केट पे अप्लाई करते हैं। भाई ये करंट मार्केट की सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये करंट मार्केट है, करंट मार्केट रियल मार्केट है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा करते हैं, थोड़ी सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे देखें आप, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट एक दफा रिजेक्ट हुई है, ऊपर गई है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, नीचे आई है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ थी, यहाँ गई है, फिर यहाँ पे आई है, फिर उसी उस ही सपोर्ट लेवल पे आई है मार्केट। ये देखिए, सपोर्ट लेवल पे आई है मार्केट, आई है। ठीक है, उसी रेजिस्टेंस लेवल पे आई है, मार्केट ने रीटेस्ट किया है, रेजिस्टेंस पे आई है, नीचे चली गई है। ठीक है, देन मार्केट फिर ऊपर गई है, फिर उसी लेवल पे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर उसी लेवल पे आई है। चेक दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं थे। मैंने आपको पहले बताया, आपने रीटेस्टिंग का वेट करना है ऐसे। ठीक है, मार्केट एक दफा ब्रेक करेगी, ब्रेक करके अंदर आएगी, इसे हम कहेंगे फेक आउट। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट वहां से क्या हुआ है, दोबारा क्रैश करेगी, है नीचे आ गई। समझ गए बात को। देन मार्केट इस जोन पे आई है, स्पोर्ट जोन पे, फिर सिस्टर जोन पे गई है, फिर सिस्टर जोन से रिजेक्ट हुई है, फिर स्पोर्ट जोन पे गई है। जब स्पोर्ट जोन पे आई है तो इसने एक रिट्रेसमेंट लेना शुरू की है, इसे हम एक पैटर्न भी कहेंगे। इसने एक पैटर्न बनाया है, हम पैटर्न्स भी आगे डिस्कस करेंगे, चार्ट पैटर्न। ये देखें आप,
ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है इसने। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न को। ठीक है। और देन मार्केट ब्रेक कर गई है। मार्केट ने सपोर्ट लेवल को क्या किया है, ये जो सपोर्ट लेवल है ये वाला, इसे क्या किया है, इसे ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रीटेस्टिंग दी है, रीटेस्टिंग, ये देखिए, इसने ब्रेक किया है, अब रीटेस्टिंग दी है, अब कंफर्मेशन मिली है। अब यहां से हम शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते थे। ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन यहाँ पे होगा, इस पिक पे। और जो आपका टीपी है वो 28,000 तक होगा ऑलमोस्ट। पहला टीपी 28,500 पे होगा। ठीक है। वो हम एनालाइज करके देखेंगे कि हमारा टीपी कहाँ तक है। हम इस पिक पे रखेंगे एक टीपी 28,000 तक रखेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब मार्केट हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कैसे करेंगे, सिंपल है। आपने हमेशा रिजेक्शन का वेट करना है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, अब ये हमें एक सपोर्ट लेवल मिल गया। अब यहाँ पे दोबारा मार्केट आएगी तो पंप होगी। ठीक है। अगर पंप होती है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे विक पे होगा, और जो टीपी होगा वो ऊपर वाली विक पे होगा, और हमारा टीपी हिट हो गया जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरह हम ऊपर यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते थे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे हमारा टीपी होगा। 1:2 की है। देन हमने एक यहाँ पे पोजीशन ओपन की जो आपको अभी मैंने बताया है। ये वाली जो पोजीशन है, ये अब यहाँ पे करंट पोजीशन ओपन है, करंट मार्केट पे। आपको कल भी एनालाइज, जिन्होंने कल की मीटिंग अटेंड की है उनको कल भी पता है कि हमने के एस एम को एनालाइज किया था, और उसका उसको मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड किए थे जो हमने प्रॉफिट भी बनाया है उसमें से। ठीक है। असद ने भी बनाया था, मैंने भी बनाया था, और बहुत से मेंबर्स हैं जिन्होंने के एस एम जो उसका लाइव की ट्रेड थी, कल लाइव जो एनालाइज किया हमने, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट पंप करेगी, और मार्केट ने पंप किया। मैं दिखाता हूँ आपको। के एन सी की ट्रेड थी थोड़ी। इसे हमने एनालाइज किया था, ये देखें अभी भी चार्ट रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल मैंने आपको ये एनालाइज किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, आप इसकी एक्यूरेसी चेक करें। मैंने कहा था यहाँ पे थी मार्केट, मैंने कहा था आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं यहाँ से, करंट मार्केट से। आपको स्टॉप लॉस ये बताया था और आपको टीपी ये बताया था, टीपी आपका हिट हुआ है, ये देखें आप। टीपी आपका जाके हिट हुआ है, टारगेट हिट हुआ है जा। ठीक है। हिट होके दोबारा मार्केट नीचे आई है, टारगेट हिट हुआ है। दैट्स द पावर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। समझ आई ये बात की अब। अब वो हमारे पैटर्न तो ये चले हैं। चल हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे वाली सपोर्ट लेवल है। आप इनको कलर कोई भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया है, रीटेस्ट किया है। यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। देन इसने ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया, अब ये जाएगी नीचे 28,000 तक ऑलमोस्ट। 28,500 तक तो मस्त जाएगी। 28,500 से मेरी खुद की छोड़ की पोजीशन ओपन है बीटीसी में, और ये 28,000 तक ऑलमोस्ट जा सकती है मार्केट, जो करंट इसकी सिचुएशन जा रही है। ठीक है।
तो इस तरह हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो ये तो है मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब बात करते हैं माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। काइंडली मुझे कंफर्म करें कि आपको ये चीजें कंफर्म है। एनीवन इज देयर? मुझे कंफर्म करें कि चीजें क्लियर है आपको। जी सबको क्लियर है? मैं माइक ऑन करता हूँ। जी माइक ऑन कर दिया मैंने। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली मुझसे पूछ ले यहाँ तक, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ ले, अभी पूछ ले। एनीवन इज देयर? जी क्वेश्चन पूछ लें काइंडली। क्लियर है सबको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई यहाँ पे जहाँ पे आप हमारी वो जो मार्केट है वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस से ऊपर गई हुई है, वो हमारा फेक आउट होगा ना? जी ये फेक आउट है हमारा। और उसके बाद फेक आउट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा रिट्रेसमेंट होता है, तो वहां पे हम करते हैं अगर हमने कुछ भी करना है तो। जी जी अगर हमने एंट्री लेनी है ना, एंट्री लेनी है, ट्रेड में एंट्री लेनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया सपोर्ट लेवल को। अब हमारा ये काम नहीं होगा कि हमने डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है। हमने क्या करना है? वेट करना है रीटेस्टिंग का। मार्केट ने ब्रेक किया है, देन रीटेस्ट किया है। यहाँ पे रीटेस्टिंग कंफर्म हो चुकी है हमें, ये देखें। यहाँ पे क्या किया? मार्केट ऊपर गई है सपोर्ट लेवल तक। अब ये जो सपोर्ट लेवल है ना, ये वाला सपोर्ट लेवल है। अब इस मार्केट, करंट मार्केट के लिए, ये जो मार्केट चल रही है, ये वाली जो मार्केट चल रही है, इसके लिए अब ये जो सपोर्ट का लेवल था, ये रेसिस्टेंस लेवल बन गया है। ठीक है, ये जो सपोर्ट का हाँ लेवल जी। था, इसके लिए रेसिस्टेंस लेवल बन गया है। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ही ऊपर जा सकती है। ठीक है, लेकिन हमें इट्स रीटेस्टिंग कंफर्म हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, सेफ एंट्री जिसे कहते हैं। अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती, कोई न्यूज नहीं आती, देन इट विल वर्क। ठीक इट्स है। मीन एक हमारा फेक आउट हो गया रेजिस्टेंस पे, उसके बाद जब वो सपोर्ट पे जाएगा तो वो सपोर्ट को भी एक दफा ब्रेक करे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पे हम एंट्री लेंगे। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ। इस करंट मार्केट पे स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा? करंट मार्केट पे हमारा स्टॉप लॉस लास्ट वीक पे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी तकरीबन। चले हम करंट मार्केट पे भी लेते हैं अगर एंट्री, तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो तकरीबन इस वीक पे बनेगा। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो इस वीक का करता हूँ। ठीक है, हमारा हम डीसीए करेंगे इस पॉइंट पे, 29,900 के, अच्छा 29,900 के करीब हम डीसीए कर लेंगे अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो। लेकिन जो वैसे असूली स्टॉप लॉस बनता है वो इस वीक का बनता है, 29,900 का। ठीक है, 29,900 का स्टॉप लॉस बनता है। समझ रहे हैं बात को? जी क्लियर है? ओके, आई थिंक क्लियर है सबको। तो काइंडली माइक बंद रखिएगा सब, मैंने म्यूट नहीं किया आप लोगों को, तो काइंडली डिस्टर्ब ना कीजिएगा। हमारे 10 मिनट रह गए सेशन के, तो मैं कोशिश करता हूँ रिकवर करने की। जी ऊपर वाला जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, इसे हम रेड कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कोई, क्योंकि ऊपर से जब रिजेक्ट होता है तो रेड कैंडल्स बनाता है, इसलिए हम इसे रेड कंसीडर करते होते हैं। तो मार्केट की मूवमेंट यहाँ पे रख लेते हैं कोई। मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगी, ऊपर जाएगी।
तो ये थी सपोर्ट लेवल, ऊपर है रेजिस्टेंस लेवल। अब बात करते हैं माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से होंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो लेवल है ना, ये वाले लेवल है, ये वाले, ये नजर आ रहे हैं आपको, ये एक माइनर सपोर्ट लेवल है ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला, ये एक माइनर सपोर्ट लेवल है। यहाँ से भी मार्केट बार बार ऊपर की तरफ रिट्रेस हो रही है, ठीक है। अब अगर इस लेवल की बात करें तो ये है एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इसे मेजर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेक भी हो रहा है बार बार, और एक स्ट्रोंग स्ट्रोंग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। आपने हमेशा मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड करनी है, ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है। तो ये है माइनर सपोर्ट लेवल एंड ये है माइनर रेजिस्टेंस लेवल। तो अब हम चलते हैं करंट मार्केट पे। करंट मार्केट पे माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। तो ये जो मार्केट है ना, ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला, ये एक माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे हम कंसीडर कर सकते हैं, और ये बनता भी है। इसे मैं स्काई ब्लू कलर देता हूँ, माई फेवरेट। एंड अब इस पॉइंट के आप थोड़ा समझें, यहाँ से रिजेक्शन हुई एक दफा, फिर रिजेक्शन हुई, फिर रिजेक्शन हुई, फिर रिजेक्शन हुई, फिर रिजेक्शन हुई, एंड यहाँ तो दो दफा हुई, ठीक है। तो अब हम इसे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जब मार्केट यहाँ पे गई, अब इस मार्केट के लिए ये जो मार्केट है, ये वाली जो मार्केट है, इसके लिए ये सपोर्ट लेवल है। इसके लिए इतनी सी मार्केट है जो मैंने बॉक्स में कंसीडर की है, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, अब यहाँ पे भी उसने एक रिट्रेसमेंट शो की है, ये देखें। एंड ये देखें आप, यहाँ पे तो एक एक्चुअल अमाउंट में उसने कंसीडर किया है, ठीक है। ये देखें, अब इसके लिए, इस मार्केट के लिए, ये जो बॉक्स में कंसीडर की है मैंने मार्केट इतनी सी, इसके लिए ये रेसिस्टेंस लेवल है, ये देखें। इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से सेलर्स एक्टिव थे जिन्होंने मार्केट को नीचे को धकेला है। फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर वहां से बायर्स एक्टिव हुए हैं। वो बायर्स ने रेसिस्टेंस लेवल, ये जो माइनस फोर्थ या रेसिस्टेंस लेवल था, इसे ब्रेक किया है, ब्रेक किया है। देन अगेन मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, इसी ही जोन पे आई है। अब ये जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन बन गया है इसके लिए, इस मार्केट के लिए ये रेसिस्टेंस जोन बन गया है। यहाँ पे मार्केट बायर्स एक्टिव हुए हैं और बायर्स ने मार्केट को पंप किया है, पंप किया और ऊपर की चली है मार्केट, दैट्स इट। फिर नीचे आई है, फिर इस मेजर सपोर्ट लेवल पे आई है मार्केट, फिर ऊपर गई है, इसी रेजिस्टेंस लेवल पे दोबारा रिजेक्शन हुई है इसकी, देन नीचे आई है, देन ऊपर गई है, इसी जोन पे दोबारा रिजेक्शन हुई है इसकी। तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस फोर्थ एंड रेजिस्टेंस लेवल का। यहाँ पे वीक बायर्स और वीक सेलर्स एक्टिव होते हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन आपने जो ट्रेड करनी है और आपने जिसको मायने में रखना है ना, वो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आपने ट्रेड करनी है, और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ही आपने जेहन में रखना है, ठीक है। माइनर को आप जेहन से निकाल दें, हाँ इसमें वर्क करें, इसको एनालाइज करें बस आप, लेकिन आपने वर्क जो करना है वो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे करना है। अब आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस टाइम फ्रेम पे ड्रा करनी है, टाइम फ्रेम पे की बात करते हैं हम। टाइम फ्रेम ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ज्यादा वैलिड वर्क करती हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ज्यादा वैलिड वर्क करती हैं, ठीक है। तो आपने ये दो टाइम फ्रेम जेन में रखने हैं, बाकी टाइम फ्रेम पे भी वर्क करती हैं लेकिन इतनी ज्यादा एक्यूरेसी शो नहीं करती। लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 85% एक्यूरेसी शो करते हैं,
और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम कह लेते हैं चले 75% शो करती है, बाकी टाइम फ्रेम जो छोटे टाइम फ्रेम है उन पे थोड़ी एक्यूरेसी कम होती है इन चीजों की, क्योंकि वहां पे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, रिस्क बहुत ज्यादा, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये सिंपल सा सेशन था हमारा। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं है तो काइंडली मुझसे अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? काइंडली माइक ऑन कर ले अपना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी, माइनर कह रहे हैं कि माइनर रिपीट कर दें, ठीक है। अब बात सुने मेरी, मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, ऊपर गई है, मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं गई, उसने एक सपोर्ट लेवल बनाया है, ये देखो, एक माइनर सपोर्ट लेवल मार्केट ने बनाया है, चेक करें आप। ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई है, फिर नीचे आई, ऊपर गई है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से रिजेक्ट हुई है मार्केट, इस पॉइंट से भी रिजेक्ट हुई है, इस पॉइंट से भी रिजेक्ट हुई है, एंड इस पॉइंट से भी रिजेक्ट हुई है, और यहाँ से नीचे को रिजेक्ट हुई है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है। अब ये नीचे से रिजेक्ट हुई है, लेकिन मेजर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट लेवल तो ये है ना, तो इसे हम कंसीडर करेंगे ये एक माइनर स्पोर्ट लेवल है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है लेकिन कम तादाद में एक्टिव है, सिंपल है। और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है लेकिन कम अमाउंट में एक्टिव है, वीक सेलर्स एक्टिव है इस पॉइंट पे, इस सेलिंग सेलिंग जोन पे, रेजिस्टेंस लेवल पे जो सेलर्स हैं वो कम एक्टिव है। अब हमने करंट मार्केट पे ड्रा किया है माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को, तो चेकआउट करें आप। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे हमने इसे ड्रा किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मार्केट यहाँ से दोबारा रिट्रेस करती थी, बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, ये देखें यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, ये पॉइंट ड्रा किया है मैंने, ये ड्रा किया है, ये चेक करें आप, ये चेक करें यहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट, तो इसे हम माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सेशन था। काइंडली मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया, तो आप लोग एक दफा दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं रिमूव कर रहा हूँ सबको, तो दोबारा ज्वाइन कर लें, एक दफा उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें।